आज मेरा कन्हैया मुझे पुकार रहा है। बस जीव की यही अवस्था होनी चाहिए। पूर्व जन्म के जीव के संस्कार होते हैं। जी महाराज जी। कदाचित जीव इस नए शरीर में आकर के भूल जाता है, लेकिन जिसके जीवन में परमात्मा नहीं है और भक्ति नहीं है, ऐसे का त्याग कर देना चाहिए गोस्वामी। यदि मैं कहता हूँ कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए, तो आप कहेंगे कि वो कैसे थे, क्या मुझे भी हो सकते हैं? तो इसका एक सरल सा उत्तर है, जो गूंगा गुड़ खाए तो स्वादन कैसे बताए। गूंगे को यदि गुड़ दे दिया जाए तो उससे पूछा जाए कि स्वाद कैसा है, कदाचित वो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, है ना। तो गुरु संत क्या करते हैं कि सामने वाले को गुड़ दे देते हैं कि तुम स्वयं अनुभव कर लो कि गुड़ का स्वाद कैसा है। ठीक है, जटा जूट रख ली, ठीक है, या रुंड मुंड हो गए तो ठीक है। बाकी सन्यासी भी भोजन करता है, सन्यासी को भी निद्रा आती है। एक सन्यासी के लिए जीवन जीना कितना कठिन है, हम अपनी दृष्टि से जब देखते हैं, तो इसके बारे में यदि आप कुछ बता पाएंगे। कदाचित श्री राधे प्रेमियों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे दिव्य संत से जिनकी अलौकिक प्रीति है श्री ठाकुर जी के चरणों में। उनके मन का भाव देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ऐसे ऐसे महान संत हमारे भारतवर्ष की भूमि पर विद्यमान है और उन्हीं संतों के कारण हमारा पालन पोषण हो रहा है। उन्हीं संतों की महिमा से, उन्हीं की शक्ति से हमारा यह संसार सुखी है। तो आइए चलते हैं, इसी मंदिर में वो संत महात्मा रहते हैं। बड़ी ही हृदय को खुशी मिलेगी आपको दर्शन करके। श्री संत महात्मा ने ठाकुर जी के साक्षात दर्शन किए, लेकिन वह बताते नहीं अपने मुख से। तो आइए, हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, विराजमान हैं संत जी। सीताराम महाराज, दंडवत महाराज। अभी नेट पे बैठे थे। सीताराम महाराज जी। जय सीताराम, जय सीताराम। आपका शुभ नाम यदि हम जान सकते। मनोजपुरी। मनोजपुरी जी। महाराज जी, आप किस संप्रदाय से हैं? मैं बेसिकली जूने अखाड़े से हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अखाड़ों का निर्माण किया, उसमें से एक है जूना अखाड़ा। जी महाराज जी। और जो मेरे गुरु महाराज हैं, उनका स्थान है रोहतक में गोकर्ण धाम जी। मेरे दादा गुरु हैं लक्ष्मणपुरी जी महाराज। मैं अखाड़े से हूँ, बेसिकली सन्यासी हूँ, नागा सन्यासी। जी महाराज जी। तो महाराज जी, आप संन्यास किस प्रकार से आपको लेना पड़ा, यदि इस दास को बता पाए आप। ये थोड़ा सा अटपटा प्रश्न है कि किस कारण से लेना पड़ा। पूर्व जन्म के जीव के संस्कार होते हैं। जी महाराज जी। कदाचित जीव इस नए शरीर में आकर के भूल जाता है, लेकिन उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। कहीं ना कहीं उसको इस मार्ग में चलना होता है, तब जाकर के उसके अंतर में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब जाकर के इस मार्ग में चलता है। जी महाराज। महाराज जी, जैसे हम तो सांसारिक जीव हैं जी, और पता नहीं, हमें ऐसा लगता है कि जो संन्यास लेते हैं हमारे साधु संत जी, बड़ा ही अहोभाग्य है। और किस प्रकार से आप अपनी जीवनी को जीते हैं, क्योंकि जब आपने सांसारिक जीवन में आपने जीवन जिया तो सभी सुख सुविधाओं के हिसाब से आपको, शरीर को जो सुख सुविधा चाहिए उस हिसाब से आपको सुख सुविधा मिलती थी। लेकिन संन्यास में जब आप संन्यास ले लेते हैं तो उसके बाद जीवन बड़ा ही दुर्लभ जीने में हो जाता है। जैसे कि एक सन्यासी के लिए जीवन जीना कितना कठिन है, हम अपनी दृष्टि से जब देखते हैं, तो इसके बारे में यदि आप कुछ बता पाएंगे। कदाचित ये संसार के लोग ऐसा समझ लेते हैं जी। लेकिन हम विचार करें कि जो भी इस मार्ग में आता है, यदि उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, भगवत प्राप्ति ग्रस्त में रह करके भी हो सकती है, लेकिन ग्रस्त में प्रत्यादोष लगने के चांसेस होते हैं। ग्रस्त में विचार करते हैं कि इसको क्या देना है, उसको क्या देना है।
सन्यासी जब ग्रस्त से निकल करके या संसार से आसक्तियों से मुक्त होकर के जब इस मार्ग में आता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना, भगवत भजन करना, और कोई भी उसके जीवन में दुविधाएं नहीं रहती, क्योंकि वो परमात्मा के आश्रय होके आता है। परमात्मा ही उसके जीवन का निर्वाह करते हैं, परमात्मा ही उसके जीवन की व्यवस्थाएं करते हैं। सभी ये सब परमात्मा के आश्रय होके आते हैं सन्यासी। महाराज जी, एक छोटा मुँह बड़ी बात जी, क्या ठाकुर जी के दर्शन आपको ये बड़ा आपने, अब देखिए, जो ये कहते हैं, मैं कदाचित अपने लिए नहीं कह सकता, जो ये कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्म को जान लिया है या ब्रह्म से वो मिल चुके हैं, कदाचित उन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं। और जो ये कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना, वस्तुतः जाना ही उन्होंने है। तो इस बारे में मैं नहीं कह सकता कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए या नहीं हुए। ये इस प्रश्न का उत्तर मैं कदाचित संभव नहीं समझता देना। यदि मैं कहता हूँ कि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए तो आप कहेंगे कि वो कैसे थे, क्या मुझे भी हो सकते हैं? तो इसका एक सरल सा उत्तर है, जो गूंगा गुड़ खाए तो स्वादन कैसे बताए। गूंगे को यदि गुड़ दे दिया जाए तो उससे पूछा जाए कि स्वाद कैसा है, कदाचित वो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा, है ना। तो गुरु संत क्या करते हैं कि सामने वाले को गुड़ दे देते हैं कि तुम स्वयं अनुभव कर लो कि गुड़ का स्वाद कैसा है। ठीक है जी महाराज। महाराज जी, यह आपका शरीर कहाँ का है? शरीर दिल्ली का है जी, दिल्ली का है। शरीर दिल्ली का है। और संन्यास आपने कितने वर्ष की आयु में? संन्यास लगभग मैंने 2014 में ले लिया था जी। तो उस वक्त, अभी शरीर की उम्र है लगभग 61 साल, तो 2014 में कितनी रही होगी, थोड़ा सा आप लेस कर लें। मैथमेटिकली आई एम वेरी मच वीक। सेम यार। तो 2014 में संन्यास लिया। जी महाराज जी। जी महाराज जी, आप यह संसार के लिए बताइए कि गृहस्थ में रह के आजकल सभी अपने कार्यक्रम में या सांसारिक मोह माया में उलझे हुए हैं। मेरे को भी लगा लीजिए, हम भी ऐसे ही हैं। गृहस्थ में रह कर के भगवान का भजन किस प्रकार से किया जाए कि भगवान का भजन भी हो जावे और गृहस्थ भी जो है सुखमय चलता रहे। वस्तुतः ये किसी शास्त्र में या किसी संत महात्मा ने नहीं कहा कि आप गृहस्थ का त्याग करके अपनी जिम्मेवारियों से भाग करके संन्यास लें। जी। गृहस्थ में रहते हुए ही परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। हमारे जितने भी पूर्व में हुए, मीराबाई हुई गृहस्थ में थी, श्री गुरु नानक देव जी हुए गृहस्थ में थे, तुलसीदास जी गृहस्थ में थे, कबीर दास जी गृहस्थ में थे। तो इन्होंने अंततोगत्वा गृहस्थ के नियमों का पालन करते हुए ईश्वर की प्राप्ति की, और आज समाज क्या पूरा विश्व उनको गाता है। तो गृहस्थ का त्याग नहीं करना, गृहस्थ को त्याग करके जंगलों में, पहाड़ों में, गुफाओं में चले जाएंगे, ध्यान में लीन हो जाएंगे, लेकिन वहाँ जाकर के अपने परिवार की, बच्चों की याद आ रही है, तो वो मिथ्या है, सब मिथ्या है ना। तो गृहस्थ में रहते हुए भजन करिए। हमारे शास्त्रों में बहुत उदाहरण है, मैंने आपसे उदाहरण कहे। अभी बहुत से गृहस्थी ऐसे हैं जो रह करके, हाँ, संन्यास में क्या होता है कि हम तरह तरह के जैसे वस्त्र पहनते हैं। आजकल एक परंपरा आ गई है समाज में कि बृहस्पतिवार है तो पीले कपड़े पहन लो, बुधवार है तो हरे कपड़े पहन लो, मंगलवार है लाल कपड़े पहन लो। तो सन्यासी के जीवन में ये सब आवरण हट जाते हैं। भाई एक ही तरह के वस्त्र पहन लें, जटा जूट रख ली ठीक है, या रुंड मुंड हो गए तो ठीक है। बाकी सन्यासी भी भोजन करता है, सन्यासी को भी निद्रा आती है। जी आगे। महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। और मन जो है बड़ा ही प्रफुल्लित हो गया है हृदय आपसे बात करके। धन्यवाद। जाके प्रिय न राम हृदय तजिए ताही कोटि वैरि सम, यद्यपि परम स्नेह तजियो पिता प्रहलाद भरत महतारी, विभीषण बंधु बलि गुरु तजियो, ब्रज गोविंद कंत तजियो। अर्थात गुरु जी, अर्थात जिसके जीवन में परमात्मा नहीं है और भक्ति नहीं है, ऐसे का त्याग कर देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे का त्याग कर देना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रिश्ते बताए। तजियो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यप का त्याग कर दिया, क्योंकि हिरण्याकश्यप कहता था कि मेरी भक्ति करो, वो कहता था नहीं। तुम्हें ठाकुर जी की बंसी बजी, सब गोपियाँ अपने परिवार को, सगे संबंधियों को छोड़ करके चल पड़ी। आज मेरा कन्हैया मुझे पुकार रहा है। बस जीव की यही अवस्था होनी चाहिए, यही अवस्था होनी चाहिए। ये भावना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। ठीक है, श्री राधे, श्री राधे।
आज हमने आपको जो है श्री मनोज पुरी जी का प्रवचन आपको सुनने को मिला, बड़ा ही आनंद मिला इनसे बात करके, और बड़े ही महान संत है।